सरकार ने सदन में बयान दिया है कि हम TRE-4 के लोगों को चिंतित नहीं करेंगे और उनको किसी आंदोलन और किसी धरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में उनका एग्जाम लिया जाएगा और अभी लगातार काम जारी है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक के लिए भी देखिए अभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उसके लिए एक कमेटी जो बनी थी उस पर हम तुरंत ही उस पर समीक्षा करके उस पर बैठक करेंगे। तो हर तरफ काम हो रहा है, चाहे वो संस्कृत के टीचर हो, चाहे फिजिकल टीचर हो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिक्षक MLC जीवन कुमार है। जीवन जी, सबसे पहले तो TRE-4 को लेकर लगातार आंदोलन की बात सामने आ रही है, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, TRE-4 के लोगों को हम आश्वासन देना चाहते हैं। आश्वासन क्या, और सरकार ने बयान दे दिया भाई, सरकार ने सदन में बयान दिया है कि हम TRE-4 के लोगों को चिंतित नहीं करेंगे और उनको किसी आंदोलन और किसी धरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में उनका एग्जाम लिया जाएगा। उसमें कहीं कोई चिंता के विषय नहीं है। आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि अब उन लोगों का कहना है कि हमारा समय बीत रहा है, हमारा एज निकल रहा है और तमाम बातें कह रहे हैं वो। देखिए, बात तो उनके हिसाब से वो सही है, लेकिन सरकार है, आपने देखा अभी हाल ही में चुनाव हुआ है। चुनाव में बहुत सारे हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे और कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोग फेज बाई फेज उसकी तैयारी कर रहे थे और हम लोग फेज बाई फेज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। चाहे महिलाओं के साथ कुछ कमिटमेंट किया हो, आधी आबादी के साथ, या और भी अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ हमारा कमिटमेंट्स हो, तो हर कमिटमेंट के साथ हम अपने आप को कैसे खड़े उतारें, उसके लिए हमारी सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्धता अपनाने का काम कर रही है। और इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो TRE-4 भी हमारे सिस्टम में है, TRE-4 का एग्जाम भी लेना हमारे वो एजेंडा में है। इसलिए उन पर जो है किसी को राजनीति करने का कोई आवश्यकता नहीं है और विपक्ष तो चाहता है कि किसी न किसी तरह से लोग रोड पर रहें, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जीवन जी, आप चुनाव भी आने वाला है, शिक्षक MLC का चुनाव भी आएगा, किस तरीके से तैयारियों में आप लगे हैं? क्या इस बार कुछ अलग होने वाला है या फिर वही पुराने तरीके? नहीं, चुनाव में देखिए, चुनाव जो आने वाला समय है, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उसमें शिक्षकों के लिए बहुत काम हुआ है और अभी लगातार काम जारी है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक के लिए भी देखिए अभी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम उसके लिए एक कमेटी जो बनी थी उस पर हम तुरंत ही उस पर समीक्षा करके उस पर बैठक करेंगे। तो हर तरफ काम हो रहा है, चाहे वो संस्कृत के टीचर हो, चाहे फिजिकल टीचर हो, चाहे जो भी टीचर हो, जिस कोटि का भी टीचर हो, सबके लिए काम हो रहा है। स्पेशल कोटि के टीचर के लिए भी हमने सदन में आवाज़ उठाया, तो उसके लिए भी सरकार ने हमारी बात मान ली है। तो हर स्तर पर सरकार काम करना चाहती है और हर कोटि में सरकार काम करना चाहती है। तो मुझे लगता है आने वाला चुनाव बहुत आसान चुनाव NDA के लोगों के लिए होगा। NDA के लोगों के लिए आसान, इसलिए कि काम हुआ है ना भाई, काम हुआ है ना, तो काम के बेस पे हम कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो देखा गया है जन स्वराज के जो कैंडिडेट थे वो भी अब RJD में आ गए, वो भी MLC का चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं टक्कर नहीं होगी? कौन जन स्वराज के कैंडिडेट है भाई? आज जिसका अपना कोई मतलब कि वजूद ही नहीं है, जो पार्टी बदल के अपना चाहता है चुनाव जीत जाए, इसका मतलब कि उनका कोई, हम किसी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हो, लेकिन जिनका अपना कोई वजूद ही नहीं है, जो कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में कुछ कूदक जा रहे हैं, इसका मतलब कि उनका कोई अपना आइडियोलॉजी ही नहीं है। और वैसे लोगों के बारे में हम क्या कमेंट करेंगे? इन दिनों बवाल हो रहा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया गया है कुमार सर्वजीत के द्वारा, लेकिन वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? शब्दों का चयन जो है राजनीति में एक बड़ी विषय होती है और कुमार सर्वजीत जी को शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि रामविलास जी के जैसे लोगों को बेचारा कर सकें, इतना बड़ा कद नहीं है। आप विधायक से ऊपर जो है, अभी आप विधायक हैं और आपको अपने मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। जिस मर्यादा का पालन करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, उस मर्यादा को आप तार कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं राजनीति में। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ जीवन कुमार थे, सीधे तौर पे क्या कुछ कह रहे थे TRE-4 को लेके, MLC चुनाव को लेके और स्वर्गीय रामविलास पासवान को जिस तरीके से बेचारा कहा गया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।